उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में युवा महोत्सव ने हजारों युवक और युवतियों को रोजगार का मौका दिया, वहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इसके आयुक्त संदीप शर्मा की ये मुहिम 21 वर्ष पहले शुरू की गई थी। इस मुहिम में ब्रेन, बॉडी और सुंदरता दोनों का ये अनोखा संगम है, जहाँ पर ब्रेन यानी कि माइंड और सुंदरता दोनों के जलवे इसके रैंप पर दिखाई देते हैं। युवा महोत्सव खेलकूद, साइकिल दौड़, मेहंदी प्रतियोगिता, कढ़ाई, सिलाई, ढोलक ऐसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिससे कि लोग उसमें पारंगत हो सकें और अपने हुनर को सभी के एक सामने रख सकें। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। वहीं जब फर्रुखाबाद के स्टेट बैंक वाली गली उनके ही आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आवेदन करने वाले कई राज्यों की युवतियाँ थीं। अपने हुस्न का जलवा दिखाने के लिए वो फर्रुखाबाद पहुंची। उन्हें विभिन्न होटलों में ठहराया गया था। वहीं उनसे तय गया अपने ही रेंट पर वो ठहरी थीं। युवतियों ने यहाँ पर पहुंचकर रैंप पर विभिन्न ड्रेसों में अपनी हुस्न का जलवा दिखाया। वहीं उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। जिन्होंने 100 से 100 अंक हासिल किए, उन्हें विनर घोषित किया। चाहे वे मिस यूपी हों, चाहे मिस फर्रुखाबाद हों, चाहे मिस्टर फर्रुखाबाद हों या मिस्टर उत्तर प्रदेश हों, उनको उनके कार्य, दिमाग, पहनाव, सुंदरता के हिसाब से उन्हें चुना गया। इस मौके पर रैंप पर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक एक कार्यक्रम चला। सभी ने अपना इस प्लेटफॉर्म को चुनने के बारे में ही बताया कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई महिला सुरक्षा को लेकर बात की, तो किसी ने महिलाओं के प्रति हीन भावना है उसको बंद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चुना है। जो लोगों की मानसिकता है, मानसिकताओं में सुधार लाने के लिए ये चुना प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपना करियर बना सकती हैं। फर्रुखाबाद की कई युवतियों ने फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे भोजपुरी हो या मुंबई, वहाँ जाकर आज काम कर रही हैं और करोड़ों रुपए की मालकिन बनी है। एक सड़क से उठकर आसमान तक इस युवा महोत्सव के माध्यम से वो पहुँची हैं। चाहे अगर एयरफोर्स की बात करें, एयरवेज की बात करें, जहाज़ों में भी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, जिससे कि युवतियाँ अपना भविष्य बना सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। संदीप शर्मा के सामने कई बार कई मुसीबतें आई, कई हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने इस आयोजन को बंद नहीं किया। जब उन्हें सरस्वती भवन में परमिशन मिल जाती तो वो सरस्वती भवन में करते थे, लेकिन जब से वहाँ परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अपने मकान के सबसे ऊपर मंजिला पर पूरा एक हॉल बनवा दिया। हॉल में ही उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन शुरू कर दिया। पिछले कई वर्षों से ये अपने घर की छत पे ही इस हॉल में इस कार्यक्रम का संचालन करते चले आ रहे हैं। इससे सैकड़ों युवक और युवतियों को एक प्लेटफॉर्म मिला, अपने भविष्य को बनाने का एक सुनहरा मौका मिला। एक युवती अलग अलग परिधानों में आपको दिखाई दे रही है। ये रैंप पूरी बाकायदा बनाई गई है, एक करके युवती आपको चलती हुई नजर आ रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर जो कुरीतियां हैं, मानसिकताएं हैं, उनको खत्म किया जा सके और जिनकी मानसिक कमजोरी है या जर्नलॉजी कम है, देश के बारे में जानकारी नहीं, इस कार्यक्रम को देखने के बाद वो जानकारी भी पूरी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ऐतिहासिक से लेकर वैज्ञानिक, धार्मिक, हर प्रकार के सवाल जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं उनसे किया जाता है। जैसे कंपिल कहाँ है, आखिर कंपिल को कंपिल क्यों कहा जाता है, दोपरीत कुंड कहाँ स्थापित है, फर्रुखाबाद की राजधानी कहाँ है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो उनसे पूछे जाते हैं। और सवाल पूछना भी लाजमी है कि आखिर
हम तुमको विनर चुने क्यों, क्या खासियत है आपके अंदर। इसलिए ये इस प्रकार के सवाल रखे जाते हैं, जिससे कि यदि उन सवालों का सही जवाब, प्रत्येक सवाल का सही जवाब मिलता है, उसी को अंतिम दौर में विनर चुना जाता है। ये कार्यक्रम पिछले 21 वर्षों से लगातार चलता रहा है। कैसी समाचार आपको पूरी ये देखिए, पूरी जो युवा महोत्सव का आज समापन दिवस था, इसको लेकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पूरा आपको देखने को मिलेगा 23 मिनट में। एक एक लड़की किस तरीके कैटवॉक करती है, उसके बाद कैसे जवाब देती है, ये सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। आखिर इसमें प्रतिभाग करने वाली और विनर होने वाली युवतियों ने इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुना, आखिर वो समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं और किस तरीके का संदेश, जिससे कि लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव आ सके। एक कार्यक्रम इतना भव्य होता है कि देखने वालों की भी यहाँ भीड़ लगती है और इससे कुछ लोग सीख भी लेते हैं। और कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, महिलाओं और समाज में युवतियों के प्रति जो लोगों की मानसिकता है उसको खत्म किया जा सके, जड़ से मिटाया जा सके और ये भी दिखाया जा सके कि कहीं ना कहीं अब घर की लड़कियां, घर में काम करने वाली लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ी होकर अपना घर या अपना परिवार चला सकती हैं। पिछले कार्यक्रमों में कई ऐसी युवतियां थीं जिन्होंने घर में बड़ी होने का पूरा जिम्मा उठाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया है। आसमान तक कई जनपदों में, कई राज्यों में उन्होंने अपना नाम रोशन किया, चाहे ये प्लेटफार्म हो या कई अन्य प्लेटफार्म हैं। जिसका मन होता है वो प्लेटफार्म चुनता है, लेकिन युवा महोत्सव ने की कोशिश है कि सभी को एक मौका दिया जा सके और इस प्लेटफार्म के माध्यम से वो अपना भविष्य बना सके। इसीलिए इस प्लेटफार्म को तैयार किया। संदीप शर्मा के साथ कई लोग, सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं, जो कि इस प्लेटफार्म को अच्छा बताने और दिन प्रतिदिन इसको और बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। देखना ये होगा अगले बरस कितने प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करते हैं, कितने लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं युवा महोत्सव में, और इससे अच्छा भी कार्यक्रम हो सकता है। इस बार भी सर्दी अधिक होने के बाद भी कार्यक्रम में 4 चांद थे। सकुशल कार्यक्रम संपन्न होने पर संदीप शर्मा के चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। जिस समय कैटवॉक चल रहा था वो अलग बैठे में उनको सामने आपको दिख रहे हैं। देखिए ये एक एक कदम किस तरीके का रखा जा रहा है और किस तरीके से कैटवॉक कर रही हैं, पहनावे को लेकर, ड्रेस को लेकर, सुंदरता को लेकर, और वहीं ब्रेन, माइंड को लेकर कितनी तेज सवाल का जवाब देने में है, इसको लेकर लगातार जो जज बनाए गए थे उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी। मॉनिटरिंग इसलिए की जा रही थी कहीं कोई ये ना कहे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार या हमारे साथ बेईमानी जैसा कोई शब्द हुआ है। इसलिए इसमें कई जज बनाए जाते हैं। प्रत्येक जज को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि जिससे कि कोई भी प्रतिभाग करने वाली युवती मायूस होकर यहाँ से ना लौटे। लेकिन राजा या सीट हम कहें एक ही को मिलती है, चुनाव तो सभी लड़ते हैं। जिस प्रकार से ग्राम सभा से लेकर सभासदी, नगर पालिका, यहाँ तक कि देश का इतना बड़ा चुनाव होता है, उसमें जीतता तो एक ही है, लेकिन चुनाव मैदान में कई लोग होते हैं। वही इस युवा महोत्सव के प्लेटफॉर्म पर प्रतिभागी तो सैकड़ों थे, लेकिन ताज किसको मिला ये फैसला और जजों के फैसले के बाद ही सामने आता है। लेकिन किसी भी प्रतिभागी ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी अपने खुश्त के जलवा दिखाने में, चाहे वो दिमाग का हो, शरीर का हो या पहनावे का हो। हर कोई देखकर मंत्र मुग्ध हो रहा था। युवा महोत्सव ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्लेटफॉर्म जो
लोगों का भविष्य बनाने का लगातार काम कर रहा है और करना भी चाहिए। बड़े बड़े महानगरों में एक कार्यक्रम हो रहे, लेकिन संदीप शर्मा ने इसे फर्रुखाबाद में 21 वर्ष पहले छोटे से कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था। आज वो पूर्ण विस्तार हो चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर नवल किशोर ने विजयी प्रतिभागियों को क्राउन पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। उन्हें जो पुरस्कार देना था उन्हें पुरस्कार भी दिया, उनको शील्ड भी दी। उससे लोगों के चेहरों पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दे रही थी। आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री मोनिका यादव जी और डॉक्टर नवल किशोर साक्य, जो भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी संसदीय चुनाव लड़े थे, साथ में हमारे मित्र सपा प्रवक्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं, वो भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोग देखिए, अब नवल किशोर क्राउन पहनाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये इनको क्राउन पहनाया गया। अब इस युवती ने इतनी मेहनत की, उसे प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। ये देखिए, मिस पीटी उत्तर प्रदेश इनको चुना गया है और चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान भी दिखाई दे रही है। इस मुस्कान का जलवा ही कुछ और है। तो ये वीडियो देखिए, आगे फिर हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये सम्मानित किया गया। देखते रहिए लगातार।
आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा किस तरीके से इनको सम्मानित किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है। तो आइए हम बात करेंगे विजयी प्रतिभागियों से और साथ में डॉक्टर नवनीत साहब से क्या कहते हैं, सुनिएगा। मेरा नाम दीदी तिवारी है और आज मुझे एक मिस इंडिया का क्राउन मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आकर के सुबह सुबह जो टाइम निकाल करके आप सभी के लिए मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग भी बहुत अच्छा आगे काम करिए। आप लोग का भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, हम सभी का सब अच्छा काम करें, सबके लिए अच्छा हो। और फैमिली से ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे जो हैं अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने से बड़ों का आदर करिए, आप उनका आदर करिए, आप उनसे शिक्षा लीजिए। वो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो आपको अगर बताते हैं कुछ अच्छा बताते हैं तो अच्छी बात है, उनका सीखिए, उनसे आगे बढ़िए। आप कुछ अपनी तरफ से करिए ताकि माँ बाप को गर्व हो। आपको जो भी जिस भी लाइन में आप हो उसमें आप परफेक्ट करके दिखाइए, अच्छा करिए जहाँ तक हो सके। आपको मिस इंडिया के हिसाब से नवाजा गया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। ये क्राउन ही नहीं, ये तो एक ताज है हमारा इज्जत है, हमारा सम्मान है, हमारा जो उम्मीद है उससे ऊपर उठ के अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो और अच्छा ही। यहाँ तक आने में आपको आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जी सर, यहाँ तक आने में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? किसने आगे बढ़ाया, जो सहयोग किया आपको? जी मैं इंस्टाग्राम पे से रील्स बनाते रहती हूँ, तो यहाँ से मुझे एक मैसेज टाइप का आया था, मेल भी आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा इसे फेक टाइप का है, बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई किया जाए, एक बार आगे बढ़ा जाए, तो मैं आगे बढ़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ तक आई, मुझे उम्मीद नहीं था। मुझे पहले भी लग रहा था मुझे फेक है, पर यहाँ आके मुझे लगा घर में नहीं। आपके मम्मी पापा भाई बहन कौन, किसने सहयोग किया जा रहा है? घर में मेरी मम्मी है जो मेरा शुरू से सहयोग की है, आज भी करती है, अभी भी करती है। हेमलता तिवारी उनका नाम है, आज भी आई है, वहीं पे खड़ी है और सपोर्ट देती है। और सुबह 5 बजे हम लोग बस से बैठे थे, हम लोग अपनी गाड़ी से आए यहाँ तक, तो वहाँ पे एक्सीडेंट भी छोटा सा हो गया, तो मन एकदम टूट गया कि नहीं जाना। लेकिन मन में ऐसा था नहीं यार, कुछ करना है, अच्छा करना है, तो मेहनत, ये भगवान जो परीक्षा लेते हैं उन पर हमको खरा उतरना है। तो हम लोगों ने सुबह 5 बजे बैठे और रात के 9 बजे यहाँ आए हम लोग, कल रात में। मेरा नाम रिया सिन्हा है और मैं मॉडलिंग करना चाहती, कंटिन्यू IAS के लिए, और मैं महिलाओं के लिए करना चाहती हूँ, उनकी शक्ति बनना चाहती हूँ, और मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार है। और थैंक यू। हमारे आपके समाज में महिलाओं को बढ़ना चाहिए और बढ़ भी रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगी? महिलाओं को किस तरह हमारे आपके बीच में आगे बढ़ना चाहिए? महिलाओं को सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिलता है महिलाओं को, इसीलिए महिलाएं आजकल पीछे हैं। और जो बैकग्राउंड से मजबूत होती है वही महिलाएं आगे बढ़ जाती। कितनी भी कोशिश कर लो, सेल्फ नहीं, अगर मम्मी पापा का साथ है तभी आप आगे बढ़ पाएंगी, मेरा मानना है। प्लीज़ मम्मी पापा से निवेदन है मेरा कि आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनको समझिए। महिला आज वो कमज़ोर नारी नहीं रही है जो पहले थी। अब उनके पास राइट्स हैं और इतने हमें लीगल राइट्स मिल चुके कि हमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली में किसने किया? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी का रहा है शुरू से, पापा का भी रहा है, फैमिली में सब सपोर्टेड है। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर आज के ज़माने में बनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वुमेन को। शादी के बाद अगर आप निर्भर हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको मतलब बाद में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपने टैलेंट को लेकर। ये सफल आयोजन था, क्या कहेंगे इसको लेके? ये फर्रुखाबाद युवा महोत्सव का मैं कह सकता हूँ कि फर्रुखाबाद में जहाँ माँ गंगे है और वहीं मॉडर्न की दुनिया में फर्रुखाबाद युवा महोत्सव को आगे बढ़ाने वाले भाई संदीप जी और हर्ष जी, जिन्होंने जो युवा पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ काम किया है, ब्यूटी कंटेस्टेंट वाला काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। भविष्य में इसको लेके क्या आज आपने कहा भी है कि इसको लिए ऑडिटोरियम वगैरह और भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या कदम बढ़ाना पड़ेगा? हमारा जिस तरह से हम यहाँ कार्यक्रम देख रहे थे, हम लोग मेडिकल कॉलेज में इस तरह के इवेंट हमारे हुआ करते थे, तो मुझे लग रहा था कि इसको और व्यापक स्तर पर बढ़ाने की ज़रूरत है और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बहुत बेटर ऑडिटोरियम हो सकता था। इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स, मुझे लग रहा है कि अगर किसी फिल्म की इनको स्क्रिप्ट दे दी जाए तो मुझे लग रहा है कि आज की जो कलाकार हैं
जो एक्टर्स हैं उन एक्टर्स से बेहतर ये फर्रुखाबाद कंटेस्टेंट में जो पार्टिसिपेट किए हैं वो बेहतर काम करने का काम करें। जो लोग आज विनर हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे, इन फ्यूचर के लिए उनके लिए क्या? मेरा यही संदेश है कि दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, और ये फर्रुखाबाद एक युवा महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको आगे ले जाने के लिए काम करेगा। मैंने उदाहरण दिया था एक जनपद औरैया में अहरोरी गांव की एक बेटी शिवानी, जिसको मैं आज से 6 साल पहले उसके घर पर उसको प्रोत्साहन के रूप में उसके घर पर गया था, और मैं कह सकता हूं कि मैंने उस समय उसको बेस्ट विशेस दिया था, और वो कुछ दिनों पहले आप देख रहे हैं कि वो बिग बॉस में उसने पार्टिसिपेंट लेने का काम किया। ऐसे ही मैं समझ सकता हूं कि ये आगे चल के फिल्मी एक्ट्रेस की दुनिया में जो जाना चाहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग जाने का काम करेंगे। ऐसे प्रोग्राम के लिए फ्यूचर आप आगे आएंगे? नहीं, बेशक मेरा मानना है कि कोई भी युवा जो चाहे वो कर सकता है, और ख़ासकर मैं तो अपने से ही कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है, हम लोग यहाँ से फर्रुखाबाद से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का काम किए और जीतने भी काफ़ी काम किए, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसे ही ये बच्चे भी जो विभिन्न अलग अलग ज़िलों से आए हैं और दूसरी स्टेट से भी आए हैं, तो इनको भी एक बेटर प्लेटफॉर्म यहाँ फर्रुखाबाद युवा महोत्सव के द्वारा यहाँ मिलने का काम हो रहा है। ठीक है।